नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। तो साथियों, अभी जैसा कि आपको पता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स जो है चल रहा था, जिसमें इंडिया के द्वारा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया गया है। तो जो बच्चे वनडे का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी में भी कभी कभी पूछ लेता है। कभी कभी मैं कभी कभी बोल रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर स्टेट पीसीएस या फिर आपका जो भी बैंकिंग एसएससी वाले एग्जाम्स होते हैं, उनमें ऐसे सवाल जरूर पूछे जाते हैं कि आपको बताना है कि किसी खिलाड़ी का नाम दे देगा, फिर पूछेगा कि इन्होंने कौन सा मेडल जीता, या ये खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता था तो ये किस गेम से संबंधित है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है आपका जानना कि कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर में कौन कौन से खिलाड़ी थे और उन्होंने कौन कौन सा मेडल जीता, ताकि जब एग्जामिनेशंस के अंदर में क्वेश्चंस आए तो आप उनको इजीली बना सको। इसलिए ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है। इसलिए मेरे दिमाग में ये फिक्स था कि जब कॉमनवेल्थ गेम्स ख़त्म हो जाएगा पूरे तरीके से, तब आपके साथ बैठकर इस चीज़ के ऊपर मैं एक बार क्या करूँगा, जो पूरा मेडल टैली है वो बता दूंगा कि इंडिया के कौन कौन से विनर हैं, चाहे वो गोल्ड के अंदर में हो, चाहे वो ब्रोंज के अंदर में हो, चाहे वो सिल्वर के अंदर में हो। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, पर उससे पहले मैं चाहता हूँ आप प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें अपने सारे दोस्तों के साथ। फिर चाहे वो तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की जहाँ पे करंट अफेयर वगैरह आता है, तो उनका स्वागत है। तो साथियों, सबसे पहले आइए जानते हैं आपके साथ कि कॉमनवेल्थ गेम्स है क्या। जीएस पेपर 2 से इंपॉर्टेंट रहेगा, क्विक फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स, ऐसे ही मैंने लिख दिया है। ओके, सो आएगा कि नहीं ये तो पता नहीं मुझे भी, क्योंकि जनरली ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ऐसा क्वेश्चंस जरूर आते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था, ये क्वेश्चन सब आ सकता है यूपीएससी में। बट मेडल्स के मामले में जनरली बहुत रेयर क्वेश्चंस आए हैं। आते हैं, ऐसा नहीं बोलूंगा नहीं आते हैं, आते हैं। जैसे पीवी सिंधु वाला एक क्वेश्चंस आया हुआ था बहुत पहले, 1-2 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जब पीवी सिंधु ने बैडमिंटन के अंदर में जीता था, उसके एक क्वेश्चंस आया हुआ था। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये हर एग्जाम्स के अंदर में आते हैं, इसलिए इन्हें कराना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या है साथियों कॉमनवेल्थ गेम्स? पहला क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम्स क्या है साथियों? कॉमनवेल्थ एक गेम्स एक तरह का मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है, ओके, जिसके अंदर में एथलीट्स पार्टिसिपेट करते हैं जो कॉमनवेल्थ नेशंस के अंदर में आते हैं। अब ये कॉमनवेल्थ नेशंस कौन कौन से साथियों? तो कॉमनवेल्थ नेशंस के 72 मेंबर्स नेशंस और टेरिटरीज हैं, इसके क्या है, हिस्से हैं। यानी 72 मेंबर्स क्या है, इसके पार्ट है। यानी कॉमनवेल्थ गेम्स के 72 मेंबर्स या 72 कंट्रीज इसके क्या है, पार्ट है। तो वहां से आते हैं एथलीट इसके अंदर में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये गेम जिस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कराया जाता है साथियों, उनका नाम क्या है? उनका नाम है कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन, जो डायरेक्शन और कंट्रोल करता है कॉमनवेल्थ गेम्स के ऊपर में या फिर कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स के ऊपर में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है साथियों? इसका हेडक्वार्टर यूके के अंदर में है। आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो इस बार जो कॉमन गेम्स वेल्स था वो साथियों कब से शुरू हुआ था? तो वो शुरू हुआ था गुरुवार 28 जुलाई से। और ये कहाँ पे हो रहा था? तो बर्गिमम बर्गिमगम करके कुछ ऐसा एरिया है यूके के अंदर में, जगह है, वहां पे ये हुआ था। तो तो आपका इस बार इंडिया ने 61 मेडल जीता है बर्मिंघम के अंदर में, और बहुत अच्छा इंडिया का परफॉर्मेंस रहा है कि 61 मेडल्स आया है। बहुत ज़्यादा खुशी है इंडिया को इस बात के लिए, और बहुत ज़्यादा गोल्ड भी आया है। तो खुशी की बात है कि हमारे खिलाड़ी जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं स्पोर्ट्स के अंदर में। क्योंकि पहले जो था वो स्पोर्ट्स को लेके उतना मतलब फैमिली की तरफ से भी सपोर्ट नहीं होता था, ना फिर कंट्री के अंदर में तो करप्शन भरा ही पड़ा था बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ें जो चेंज होते हुए हमें दिख रही हैं साथियों, वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हम खिलाड़ियों के बारे में जानें, क्योंकि वो दिन रात मेहनत करके हमारे भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए एटलीस्ट एग्जाम में आए या ना आए, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि उनकी मेहनत को एक बार हम क्या करें, जरूर देखें, ताकि हमें उनसे सीखने के लिए कुछ ना कुछ जरूर मिले। चलिए,
तो आइए सबसे पहले स्पोर्ट्स से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला स्पोर्ट्स है वेट लिफ्टिंग साथियों। इसमें जो है वेट उठाया जाता है, ये जिम वाला वेट, एक तरह से जिम में जो जाके वेट उठाते हैं, ये बस ऐसा ही होता है। तो ये वेट, बट ऐसा नहीं, ये तुरंत उठ जाता है, काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए, बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत इसमें खर्चा है। एक बार मैं सुन रहा था आपका किनका मैं नाम भूल रहा हूँ, अभी आगे आएगा तो मैं बता दूंगा। उनका इंटरव्यू मैंने सुना था जब उन्होंने गोल्ड जीता था। तो उन्होंने ये कहा कि वेट लिफ्टिंग में एटलीस्ट उनका एक मंथ का खर्चा एटलीस्ट 10,000 था। तो ये बहुत ही महंगा स्पोर्ट्स है, और इसके अंदर में परफॉर्म्स करना खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत इन्वेस्ट भी होता है। चलिए, ये तो रही बात की बात जो मैंने आपको दे दी, ज्ञान के रूप में रख लेना। सबसे पहले नंबर पे आती हैं अपनी जो शेरनी है, वो कौन है? वो है मीराबाई चानू, जिन्होंने वुमेन्स वेट लिफ्टिंग के अंदर में 49 केजी के अंदर में क्या जीता है? गोल्ड जीता है। ठीक है। उसके बाद, जी हाँ, मैंने इन्हीं का बात कर रहा था, इन्हीं के इंटरव्यू में इन्होंने बताया था, जिनका नाम है अंजिता शियोली करके इनका नाम है, जिन्होंने गोल्ड जीता है किसके अंदर में? मेंस वेट लिफ्टिंग 73 केजी के अंदर में। उसके बाद आपका आते हैं जेरेमी लेरिंगम करके ऐसे कुछ नाम इनका, मुझे प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है साथियों, जो स्पष्ट बात है कि इस तरह के नाम से मुझे थोड़े से प्रोनाउंसिएशन करने में प्रॉब्लम आती है। तो अगर गलत प्रोनाउंसिएशन हो रहा तो आई एम रियली सॉरी। मैं कोशिश करूंगा कि सही प्रोनाउंसिएशन कर सकूं, सो आप इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। एटलीस्ट इस मामले में थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, अगर आप प्रोनाउंसिएशन सही कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मेंस वेट लिफ्टिंग 67 केजी के अंदर में इन्होंने क्या लाया है? इन्होंने गोल्ड मेडल लेके आया है। उसके बाद पे आते हैं विकास ठाकुर, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग मेंस वेट लिफ्टिंग 96 केजी के अंदर में सिल्वर मेडल जीता है। उसके बाद आपके आते हैं गुरु राजा, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग मेंस के अंदर में 61 केजी के अंदर में ब्रोंज जीता है। अब आप मुझसे ये पूछना मत चाहती हो, ये देखो, ये जो आपको 61 केजी या फिर 96 केजी दिख रहा है, ये एक तरह का इवेंट है। जैसे 79 केजी ये एक तरह का इवेंट है, फिर 75 केजी ये एक तरह का इवेंट है। तो इवेंट डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए हर एक इवेंट में मेडल्स भी डिफरेंट डिफरेंट दिए गए हैं। जैसे इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है, तो ऐसा सवाल मत करना कि सर इसमें तो सबसे ज़्यादा जिसने वेट उठाया वो तो सबसे ज़्यादा हीरो बन गया। नहीं, ऐसा नहीं होता, ये इवेंट होते हैं। ठीक है। जैसे 96 केजी का एक इवेंट हुआ, उसके अंदर में सारे कंट्रीज़ में पार्टिसिपेट किया, और वो सारे कंट्रीज़ ने जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया, जैसे हमारे विकास ठाकुर सर ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो उन्होंने क्या जीता? सिल्वर मेडल जीता। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। और दूसरी बात ये साथियों, कि ऐसे चीज़ें जो होती हैं उनको आपको रटना होता है। आप ऐसे सोचोगे कि मुझे याद रहे, तो याद नहीं हो सकता। आपको कैसे ना कैसे करके ये सब चीज़ों को रटना पड़ेगा, क्योंकि ये आंसर राइटिंग नहीं है जो आप आराम से कर लो, फ्लो में कर लो। ये सब चीज़ आपको रट्टा मारनी पड़ेगी। इसलिए इस वीडियो को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार देख सकते हो उतना बार देखना, उतनी बार शेयर भी करना, जब तक चीज़ें आपको याद ना हो जाए पूरे अच्छे तरीके से। जैसे आपसे कोई पूछे कि बताइए गुरु राजा ने जो ब्रॉन्ज मेडल जीता था वो कितने केजी के अंदर में जीता था मेंस के, तो वो आप बता सको कि हाँ वेट लिफ्टिंग, यानी इतना केजी में तो नहीं पूछेगा, लेकिन वेट ये पूछ लेगा किस इवेंट में जीता था, किस स्पोर्ट्स इवेंट में, क्या उन्होंने वेट लिफ्टिंग में जीता, या जूडो में जीता, या बैडमिंटन के अंदर में जीता। तो उस केस में आपको ये याद रहना चाहिए, जो गुरु राजा जी हैं वो उन्होंने वेट लिफ्टिंग के अंदर में मेन 61 केजी के अंदर में ब्रोंज जीता है। तब जाके आप क्या कर पाओगे? सही आंसर को मार्क कर पाओगे। ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, तो फिर आते हैं आपके साकेत सागर जी, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग 55 केजी के अंदर में सिल्वर मेडल जीता है। उसके बाद आपकी आती है बिंद्रानी देवी, जिन्होंने वुमेन्स वेट लिफ्टिंग 55 केजी के अंदर में सिल्वर मेडल जीता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी होता है साथियों ये देख के कि जो वुमेन एम्पावरमेंट है, जो लड़कियां आगे आ रही हैं। इतनी हाई वेट लिफ्टिंग 55 केजी कम नहीं होता। मैं उठाता हूँ, मुझे भी पता है कि ये इतना उठाना सच में बहुत ज़्यादा भारी है। ये देखने को लगता है आपको कि हाँ ये 55 केजी उठ जाएगा, लेकिन नहीं नहीं, 55 केजी नहीं उठता, बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए। यहाँ तो आदमी का 15-30 किलो उठाने में ही दम निकल जाता है। ये तो 55 96 केजी, यहाँ तो 199 केजी तक उठाए हैं लोगों ने। तो बहुत ज़्यादा एफर्ट चाहिए साथियों वेट लिफ्टिंग के अंदर में, और बाकी सब स्पोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा एफर्ट चाहिए। उसके बाद आपके आते हैं गुरदीप सिंह, जिन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल 109 प्लस केजी में, यानी 109 केजी से भी ज़्यादा इन्होंने उठाया, और उसमें इन्होंने क्या जीता है? ब्रॉन्ज जीता है। उसके बाद आते हैं आपके लवप्रीत सिंह, जिन्होंने मेंस वेट लिफ्टिंग के अंदर में 109 केजी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उसके बाद आपके वुमेन में आती हैं हरजिंदर कौर, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 71 केजी के अंदर में।
ठीक है साथियों, तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी अब क्लियर हो गई होगी। अब आप याद करना, ये तो आप पे है कि आप कैसे से रटोगे, क्योंकि ये रटने वाला ही प्रोसेस है। इसके लिए मैं आपको कोई ट्रिक नहीं बता सकता, क्योंकि ये सब इवेंट आपको याद रखना होगा कि हाँ, जैसे आप नाम सुनो तो आपके दिमाग में आ जाए नहीं, हाँ इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स खेला। ये एटलीस्ट आप तीन चीज़ें याद रखना, एक तो इनका नाम, दूसरा इनका मेडल, और तीसरा इनका इवेंट कि कौन सा। मेडल नहीं तो ये तीन चीज तो एकदम याद रखना कि नेम और कौन सा इवेंट में जीता और कौन से स्पोर्ट्स के अंदर में जीता, यानी कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर में। इन तीनों में से कोई एक तो आपको मतलब हटा के ही पूछेगा। जैसे पूछ लेगा कि आपका नेम पूछ लेगा, स्पोर्ट्स पूछ लेगा, फिर स्पोर्ट्स इवेंट बताने को बोलेगा, या फिर बोलेगा नेम बता नहीं देगा, स्पोर्ट्स इवेंट दे देगा और स्पोर्ट्स दे देगा, और उसमें फिर आपको ऑप्शन दे देगा जिसमें आपके बैडमिंटन प्लेयर भी रहेंगे, चेस प्लेयर भी रहेंगे। फिर आपको बताना है कि किन्होंने वेट लिफ्टिंग में जीता है। आशा कर रहा हूँ आपको चीज़ें क्लियर हो रही होगी, क्योंकि मैं अपने बेस्ट एफर्ट से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो अब अगली स्पोर्ट्स की बात करते हैं साथियों। तो अगला स्पोर्ट्स कौन सा है? जूडो। तो जूडो के अंदर में सुशीला देवी ने जीता है जूडो वुमेन्स 49 केजी के अंदर में सिल्वर मेडल। उसके बाद आपका विजय कुमार यादव ने जीता है जूडो मेंस 60 केजी के अंदर में ब्रॉन्ज मेडल। उसके बाद आपका तुलिका मान ने जीता है जूडो 78 प्लस केजी के अंदर में सिल्वर मेडल। साथियों, अगर नाम प्रोनाउंसिएशन करने में मुझसे गलती हो रही होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मेरा कोई भी ऐसा इरादा नहीं है कि नाम गलत प्रोनाउंस करूँ, क्योंकि कुछ नाम ऐसे होते हैं जो मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाता, तो उसमें मेरी गलती है, मैं जानता हूँ। इसलिए मुझे उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ कि हाँ, मैंने ऐसे प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत होती है, बट थोड़ा सा गाइस उसके अंदर में आप मैनेज कर लेना। ठीक है, तो जूडो के अंदर में साथियों आपको क्लियर हो गया जिन्होंने तीन आदमी ने क्या जीता है, मेडल जीता है। उसके बाद लॉन बॉल्स करके एक गेम आता है। मुझे इस गेम के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो इस गेम के अंदर में भी जो टीम के द्वारा खेला गया, तो उसमें वुमेन्स 4 के अंदर में गोल्ड मेडल जीता गया इंडिया के द्वारा, और मेंस टीम के अंदर में यानी मेंस फोर्स के अंदर में सिल्वर मेडल जीता गया, यानी इसमें 4 खिलाड़ी ही खेलते हैं। अगली स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। तो अगला स्पोर्ट्स है साथियों टेबल टेनिस। तो टेबल टेनिस के अंदर में जो आपका मेंस टीम है उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है टेबल टेनिस फाइनल के अंदर में। उसके बाद आपका सरनाथ कमल ने टेबल टेनिस मेंस सिंगल्स के अंदर में साथियों गोल्ड मेडल जीता है। उसके बाद आपका अजंता और सरनाथ कमल, अच्छा अजंता सरनाथ कमल ये पूरा इनका नाम है, यहाँ पे आधा ही दिया है। ओके, यहाँ पे 2 ही वर्ड दिया है। तो सरनाथ कमल और श्रेजा अकुला ने जीता है साथियों मिक्स डुअल्स के अंदर में टेबल टेनिस के अंदर में गोल्ड मेडल, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद सत्यान गानाशेखर ने जीता है साथियों टेबल टेनिस के अंदर में मेंस सिंगल्स के अंदर में। साथियों यहाँ पे याद रखिएगा मेंस सिंगल्स के अंदर में इन्होंने क्या जीता है, ब्रॉन्ज मेडल। उसके बाद आपका सरनाथ कमल और जी सत्यानान में टेबल टेनिस के अंदर में, यहाँ पे नहीं लिखा है, मैं बता देना चाहता हूँ, यह है आपका मेंस डुअल के अंदर में। ओके, मेंस डुअल्स के अंदर में आपका जीता है सिल्वर मेडल। ठीक है साथियों, आपको आशा करता हूँ ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक बार आप फिर से इसे देख लो। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आई तो आप पॉज करके लिख सकते हो कॉपी के अंदर में। टेलीग्राम अभी तक मैंने नहीं बनाया है और अभी नहीं बनाने में इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन बना लूँगा जल्दी यार, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि पीडीएफ वगैरह देने में थोड़ी सी आसानी होती है। तो देखता हूँ, अभी मैं विचार पे हूँ उस पर कि बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। बट अगर आप अभी लिख लो ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे क्या फ़ायदा होंगे ना कि आप एक बार पढ़ रहे हो, फिर आप एक बार लिखोगे तो आपको याद हो जाएंगी चीज़ें। एटलीस्ट आपको कम से कम दिमाग में सेट हो जाएगा कि हाँ कैसे क्या हो रहा है। ओके, तो अगली स्पोर्ट्स की बात करते हैं। तो अगला स्पोर्ट्स है बैडमिंटन, जिसके अंदर में साथियों गोल्ड मेडल जीता है लक्ष्य सेन ने बैडमिंटन के अंदर में मेन सिंगल्स के अंदर में साथियों क्या जीता है, गोल्ड मेडल, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अपनी प्यारी पीवी सिंधु जो हमेशा मेहनत करके हमारे इंडिया के लिए गोल्ड लेके आती हैं, और उन्होंने फिर से इस बार गोल्ड जीता है किसके अंदर में, वुमेन्स सिंगल्स फाइनल्स के अंदर में बैडमिंटन के अंदर में। उसके बाद मेंस डुअल बैडमिंटन के अंदर में सात्विक और चिराग ने जीता है साथियों गोल्ड मेडल। उसके बाद आपका गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली ने जीता है साथियों वुमेन्स डबल्स बैडमिंटन के अंदर में ब्रॉन्ज मेडल। उसके बाद टीम इंडिया मिक्स के अंदर में साथियों भारत ने लाया है सिल्वर मेडल। थोड़ी सी खांसी सी भी लग रही है आज। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। ये बैडमिंटन के लिए था। तो मैंने भी कितने स्पोर्ट्स कवर कर लिए, एक तो पहले बैडमिंटन बता दिया, फिर टेबल टेनिस आपको बता दिया,
उसके बाद आपको बता दिया मैंने लॉन बॉल्स के बारे में, उसके बाद मैंने जूडो के बारे में बता दिया, उसके बाद मैंने सबसे टॉप पे वेट लिफ्टिंग कराया था। तो अभी कितने स्पोर्ट्स हो गए आपके टोटल? एक, उसके बाद दो, तीन, चार, चार, पाँच, पांच स्पोर्ट्स के बारे में साथियों मैंने बता दिया। चलिए इसी तरह आगे बढ़ते रहते हैं। प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है आपके लिए पीपीटी बनाना, आप लोगों को समझाना, ये सारे पीपीटी सारी इमेजेस लाना, उसको डालना, उसके बाद ऐसे इमेजेस रखना ताकि आपको चीज़ें एक बार में क्लियर हो सके, आप लोग खिलाड़ी का चेहरा देख सके। क्योंकि मुझे सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। सिर्फ अगर मैं चाहता तो एक टेबल उठा के आपको समझा देता, लेकिन नहीं, क्योंकि किसी ने मेहनत किया है। साथियों, कोई धूप में गया है, इतने कड़ी धूप में जब आप रूम में रहते हो कि वो उन्होंने मेहनत किया है, दिन रात मेहनत किया है, उन्हें कितना कुछ सुनना पड़ा होगा। अगर वो पढ़ाई से दूर हुए होंगे तो शायद उनके घर से उतना सपोर्ट नहीं होगा। तो कोई आदमी इतना कुछ पहुंच के उसके बाद इंडिया के लिए अगर गोल्ड लेके आ रहा है, सिल्वर लेके आ रहा है या ब्रॉन्ज लेके आ रहा है, लेकिन इंडिया के लिए मेडल लेके आ रहा है, तो उस आदमी का चेहरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे नज़र में तो साथियों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने क्या रखा है साथियों, फोटोज जरूर रखा है हर खिलाड़ी का। ओके, उसके बाद अगली स्पोर्ट्स का बात कर लेते हैं साथियों। तो अगला स्पोर्ट्स है स्क्वाश। स्क्वाश के अंदर में साथियों गौरव घोषाल ने जीता है साथियों ब्रॉन्ज मेडल। मेंस सिंगल्स के अंदर में ब्रॉन्ज मेडल जीता है गौरव घोषाल के अंदर में स्क्वाश स्पोर्ट्स के अंदर में। उसके बाद आपका दीपिका पालिकल और सौरभ घोषाल ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल मिक्स डबल्स के अंदर में। जो स्पोर्ट्स खेला है स्पोर्ट्स आपका स्क्वाश। ये आपका सिर्फ दो ही मेडल है स्क्वाश के अंदर में हम लोग को। उसके बाद एथलेटिक्स की बात कर लेते हैं साथियों। तो एथलेटिक्स के अंदर में तेजस्वी, हाँ तेजस्वी नाम है, शंकर ने जीता है आपका मेंस हाई जंप के अंदर में ब्रॉन्ज मेडल। उसके बाद साथियों मुरली श्रीशंकर ने जीता है सिल्वर मेडल मेंस लॉन्ग जंप के अंदर में। ये हाई जंप था, ये लॉन्ग जंप है। ओके, उसके बाद अविनाश सेबल ने जीता है आपका सिल्वर मेडल मेंस स्टेपलेस 3000 मीटर। इसमें आपका एक तरह से ये जो स्पोर्ट्स होता है साथियों, ये एक तरह का जॉगिंग टाइप सा होता है कि जॉगिंग कर करके आपको, मतलब मैराथन जैसे ही समझ लो। मैराथन तो बहुत बड़ा हो गया, बट उस टाइप का ही समझ लो। जो रेंज होता है 3000 मीटर का, ये एक रेंज है। तो इस रेंज के अंदर में इन्होंने क्या जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। उसके बाद मेंस ट्रिपल जंप के अंदर में, यानी 3 बार कूदना रहता है इसमें बिना रुके, तो उसके अंदर में इन्होंने गोल्ड मेडल लाया है साथियों। और इनका नाम क्या है, इनका नाम है एल्डोस पॉल। ओके, एल्डोस पॉल इनका नाम है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। उसके बाद अब्दुल्ला अबू चरकर, ऐसा इनका कुछ नाम है, इन्होंने जीता है साथियों मेंस ट्रिपल जंप के अंदर में सिल्वर मेडल। तो एक गोल्ड मेडल और एक सिल्वर मेडल हो गया भारत को। उसके बाद साथियों संदीप कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 10,000 मीटर रेस वॉक के अंदर में। यानी एक तरह से जैसे जॉगिंग टाइप का बताया ना, इन्होंने जीता है कितना, 10,000। और उधर पहले वाला में जो इवेंट मैंने बताया था उसमें 3,000 था, इसमें 10,000 है। तो इसमें ब्रॉन्ज मेडल मिला है जो जीता गया है संदीप कुमार के द्वारा। उसके बाद अनु रानी ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल किसके अंदर में, जेवलिंग वुमेन्स जेवलिंग थ्रो के अंदर में। इन्होंने 60 मीटर तक दूर फेंका जेवलिंग थ्रो, जो नीरज चोपड़ा जी सर के द्वारा ही फेंका गया था ओलंपिक्स के अंदर में। तो यहाँ पे आपका कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर में अनु रानी के द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है जेवलिंग थ्रो के अंदर में। और ये इन्होंने कितना मीटर फेंका था, इन्होंने 60 मीटर फेंका था। ठीक है साथियों, ये थी एथलेटिक्स की बात। और अब अगली स्पोर्ट्स की बात करते हैं। तो अगला स्पोर्ट्स है आपका रेसलिंग। रेसलिंग के अंदर में साथियों बहुत सारे मेडल्स आए हैं। तो रेसलिंग के अंदर में आपका नवीन जी ने जीता है 74 केजी के अंदर में गोल्ड मेडल। फिर विनेश फोगट ने जीता है 53 केजी के अंदर में गोल्ड मेडल। रवि कुमार ने जीता है 57 केजी के अंदर में गोल्ड मेडल। दीपक पुनिया ने जीता है 86 केजी के अंदर में गोल्ड मेडल। साक्षी मलिक ने जीता है 62 केजी के अंदर में गोल्ड मेडल। बजरंग पुनिया ने जीता है आपका 65 केजी के अंदर में गोल्ड मेडल। उसके बाद अंशु मलिक ने जीता है 57 केजी के अंदर में सिल्वर मेडल। दिव्या ककरन ने जीता है आपका ऐसा ही कुछ नाम है, ककरन करके या करण करके कुछ ऐसा नाम होगा। और वो उन्होंने जीता है 68 केजी के अंदर में ब्रॉन्ज मेडल। पूजा सिहाग ने जीता है 76 केजी के अंदर में ब्रॉन्ज मेडल। दीपक नेहरा ने जीता है 97 केजी के अंदर में गोल्ड मेडल। मोहित अग्रवाल जी ने जीता है 125 केजी के अंदर में ब्रॉन्ज मेडल। और पूजा गहलोत ने जीता है 50 केजी के अंदर में ब्रॉन्ज मेडल।
तो रेसलिंग में बहुत ज़्यादा गोल्ड मेडल आए हैं, और एक गोल्ड मेडल सबसे ज़्यादा जो स्पोर्ट्स में आया है वो है आपका वेट लिफ्टिंग। तो इन दो स्पोर्ट्स के अंदर में भारत का प्रदर्शन बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है, और बहुत ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर मेडल्स भारत को मिले हैं। उसके बाद वुमेन्स टीम हॉकी में, ये हॉकी स्पोर्ट्स है, ओके मैं फॉर्मेट नहीं लगाया, कोई बात नहीं, हॉकी है साथियों। ये अगला स्पोर्ट्स कौन सा है? हॉकी है। तो हॉकी में वुमेन्स टीम ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल, और मेंस टीम ने जीता है सिल्वर मेडल। उसके बाद ये अगला स्पोर्ट्स है, ये है पारा टेबल टेनिस। साथियों, पारा टेबल टेनिस का मतलब होता है कि जो लोग हैंडीकैप नहीं बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं उसे डिफरेंटली, यानी जो पीपल्स जो एक तरह से ठीक से नहीं रहते हैं, मतलब ठीक नहीं होते हैं, उनको हम डिफरेंटली बोलते हैं। तो वो डिफरेंटली पीपल। अब आप सोचो साथियों कि एक आदमी जो मतलब ठीक से नहीं चल सकता, या फिर उनके पाँव डैमेज है, हाथ डैमेज है, फिर भी वो हिम्मत नहीं हार रहे हैं और गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं भारत के लिए। तो आपके पास कितनी सारी सुविधाएं हैं, आपको शायद माँ बाप ने किसी चीज़ की कमी नहीं की होगी। घर के प्रॉब्लम्स मैं अलग बोल रहा हूँ, बट हाँ, कमी तो नहीं होगी, आप पढ़ सकते हो, रह सकते हो, खाने पीने के लिए है आपके पास। ऐसा तो नहीं है कि आपको तुरंत नौकरी करना है, आपके घर में खाने का भी पैसा नहीं है। तो अगर आपके पेरेंट्स आपके ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं आपका, और ये देखते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर जाओ, बस सक्सेस कर जाओ, और उनकी कोई अपेक्षा नहीं है आपसे, बस आप एक अच्छी जगह सक्सेस कर जाओ और अपना नाम रोशन कर लो और उनका नाम रोशन कर दो, तो ये आपसे उम्मीद रहती है। तो ये लोग जो पारा ओलंपिक्स में जाते हैं और फिर भी वो भारत के अंदर में गोल्ड मेडल लेके आते हैं, तो आप इनसे भी मोटिवेशन ले सकते हो। आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इन्हीं लोग से क्या कर सकते हो, मोटिवेशन ले सकते हो कि ये लोग अपने जीवन में हिम्मत नहीं हार रहे हैं, ऊंचा और आगे बढ़ रहे हैं, गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं। ये सिर्फ जी नहीं रहे हैं अच्छे से, ये जीने का तरीका सिखा रहे हैं साथियों। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है, और ये वुमेन है यहाँ पे। तो सबसे बड़ी बात है कि ये वुमेन है साथियों, तो आप किसी से भी सीख सकते हो। ओके, तो मैं बस इतना ही जानकारी देना चाहता हूँ कि आप समझदार हो तो चीज़ों को समझिए। ओके, भवीना, उनके बाद इनका नाम क्या है, भवीना हंसमुख भाई करके कुछ नाम है, पटेल, जिन्होंने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है वुमेन्स पारा टेबल टेनिस के अंदर में। उसके बाद इंडियंस पारा वेट लिफ्टर के अंदर में जीता है, सुधीर ने जीता है गोल्ड मेडल। साथियों, बहुत अच्छा लगा इनको जान के कि बहुत इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने किस में जीता है, पारा वेट लिफ्टिंग के अंदर में जीता है, यानी इसमें पावर वेट लिफ्टर में क्या करना होता है, वेट लिफ्टिंग किया जाता है, लेकिन इसमें जो वेट लिफ्टिंग करने का तरीका होता है साथियों, ये खड़ा होकर नहीं होता, ये होता है आपका लेट के, मतलब लेट के जो आपका बाजू के बल में वेट लिफ्टिंग किया जाता है, उसमें इन्होंने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। उसके बाद अगला बात कर लेते हैं साथियों क्रिकेट के मामले में। तो क्रिकेट के अंदर में वुमेन्स T20 के अंदर में वुमेन ने क्या लाया है, सिल्वर मेडल लाया है, जो बहुत ही खुशी की बात है। तो ये टोटल स्पोर्ट्स है साथियों, जिसमें आपका वेट लिफ्टिंग के अंदर में 10, उसके बाद रेसलिंग के अंदर में 12, जो मैंने कहा सबसे ज्यादा मेडल आया है, और बाकी सब मेडल आपको दिख रहे हैं इसमें। तो कुल जो भारत को मेडल आया है साथियों, वो आया है आपका 61 मेडल्स आया है, जिसमें 22 गोल्ड है, 16 सिल्वर है, और 23 क्या है, ब्रोंज मेडल है। तो भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और ये हम देख पा रहे हैं साफ साफ कि 61 मेडल्स साथियों आसान नहीं है सारे कंट्रीज को हरा के जीतना भारत के लिए। और जिस खिलाड़ियों के द्वारा ये प्रदर्शन किया गया है, ये बहुत ही अत्यधिक जो है मोटिवेशन देने वाला है, और हमें कुछ ना कुछ उनसे सीखने ही मिलता है कि हाँ, हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें लगे रहना चाहिए जब तक हमें सक्सेस ना मिल जाए। ओके, तो इंडिया साथियों कितने नंबर पे आता है, तो इंडिया 4th नंबर पे आता है साथियों जी। और सबसे टॉप कंट्री जिसके पास सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल गया है या मेडल्स गया है, वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। सेकंड नंबर पे है इंग्लैंड, तीसरे नंबर पे है कनाडा, इंडिया 4th नंबर पे है, और 5th नंबर पे कौन है आपका, न्यूजीलैंड। तो आशा करता हूँ साथियों आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। एक मेंस का क्वेश्चन रख लीजिए, इस पर मेंस का क्वेश्चन मैं इस तरह बना रहा हूँ अपने मन से कि जो स्पोर्ट्स है उसको लेके अभी कहीं ना कहीं गांव गांव कस्बों के अंदर में बैरियर्स हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बैरियर्स बिल्कुल नहीं है, आप पेरेंट्स जो है आपको बोल देते हैं जाओ स्पोर्ट्स खेलो, का मतलब नहीं है। हाँ, कहीं ना कहीं आपका जो एक तरह से है कि पढ़ाई भी करना है, फिर स्पोर्ट्स में भी ध्यान देना है, उसमें भी अच्छा करना है, पढ़ाई में भी अच्छा करना है, फिर उस मानसिकता को हटाना कि हाँ आपकी जो हॉबीज हैं, जैसे मान के चलो किसी ने सिंगिंग किया, या फिर किसी ने डांसिंग किया, या कोई एथलेटिक्स अच्छा खेल सकता है, कोई जिम्नास्टिक अच्छा कर सकता है, तो वो चीज़ों में पेरेंट्स को कन्विंस करना और फिर आगे बढ़ना,
फिर उनके लिए क्या सरकार को ऐसा रखना चाहिए कि अगर कोई खिलाड़ी यहाँ तक जाता है, जैसे एक क्राइटेरिया, जैसे मान के चलो कोई अगर बंदा कॉमनवेल्थ गेम्स तक पहुंच सकता है लेकिन मेडल नहीं जीता या फिर मेडल जीत गया ओलंपिक्स में हार गया, तो उस केस में क्या उनके लिए कोई नौकरी फिक्स, ताकि उनका जो कैरियर वो कहीं ना कहीं क्या हो, बर्बाद ना हो। इस चीज का अगर हम एक तरह से इंश्योरिटी देते हैं अगर गवर्नमेंट के द्वारा में, तो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स इवेंट्स क्या होंगे, बूस्ट होंगे। तो आपको ये बताना है 250 वर्ड्स में कि वो कौन कौन से बैरियर हैं, ठीक है, जो स्पोर्ट्स इवेंट्स को रोक रहे हैं, जहां पे अच्छे जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं जो घर के अंदर में बैठे हुए हैं, सिर्फ ये डर से कि एट द एंड वो कहीं जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, क्योंकि उनमें एक तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। तो कॉन्फिडेंस भी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अगर है, तो आसपास में उनका जो इन्वायरमेंट है, जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहे हैं, वो तो अलग बूस्ट दे रहा है, वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को आगे और बढ़ा रहा है कि हाँ मत जाओ, क्या करोगे, ये सब में कुछ नहीं रखा है, पढ़ लिख लो, एक अच्छी सी नौकरी ले लो। तो इस तरह के थॉट प्रोसेस को खत्म करना, स्पोर्ट्स में अपने बच्चे को आगे भेजना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में जानना। तो आप साथियों जरूर बताइएगा कि ये कौन कौन से बैरियर्स हैं और उनको हम कैसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये जो मेडल वाली टैली वाली क्लास है वो अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, आप जाके देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान, मुझे दे आ गया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।